गाइस, राम राम। गाइस, आप लोगों को न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया, स्वस्थ होंगे आप लोग, मस्त होंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। तो बस यही अपना थोड़ा जो भी है जाओ आप लोगों के सामने देता रहता हूँ और आप ही लोगों के सहारे बनाता रहता हूँ ये वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत बढ़िया रहेगा। जितने ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने सही रहेगा। रहे वीडियो में देखो, आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा आपको रोड का देखने को मिलेगा। इतना बेहतरीन तरह से रोड का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सामने की तरफ से धूप लग रही है तेज, इसलिए कहीं कहीं पे अजीब सा लगता है। बेहतरीन नज़ारा आपको पहाड़ का दिखेगा। मैं एक चीज़ बोलना यही चाहूँगा गाइस आप लोगों को, आज थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर बना रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ मैं आज ये लोग कटर इनकी मीडिया बोलती रहती है, एक से सवाल करेंगे, एक से वो करेंगे। ये है वो है, उनको इस चीज़ का होश नहीं है कि जब आप हिमाकत ना करें, कोई गलत काम ना करें, तो आदमी कोई बोलेगा तुम्हारी तरफ क्या पड़ी है, कोई वो नहीं है। अपने आप पहले सुधरने को सोचो। भारत देश से टक्कर लेने की तुम्हारी बहुत दूर की औकात, बहुत साल लग जाएंगे तुम्हें। तब तक हो सकता है तुम भारत में ही आ जाओ। तुम्हारी औकात का हिसाब से यही पता चलता है कि तुम अपने आप को खुद थोड़े दिन बाद सरेंडर करने की सोच रहे हो खुद, कि हम भारत से फिर भारत में मिल जाएं, भारत हमें अपने कब्जे में ले ले। हमारी मंशा यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यूके तो गाइस अपने आप आना है। यूके में तो वो हालात बन चुके हैं, वो सिस्टम बन चुका है कि यूके तो अपने आप आना है। तो इस बात के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस आप लोग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गाइस बात सही है कि गलत। तो पीओके को तो भूल जाओ, पीओके तो अपने आप भारत में आ रहा है। चंद दिन बाद उसमें वहाँ पे जैसे विरोध प्रदर्शन हर चीज़ चालू हो गया है, इतना भयानक तरह से, इतना ज़्यादा वो हो गया है कि उसको तो अपने आप आना है। उसको तुम रोकने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। यूके के लिए तो तुम भूल जाओ, यूके भारत का अपने आप जल्द से जल्द आ जाएगा। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ के
सैनिक, गाड़ियाँ, हर चीज़ ऐसे हम वहाँ की पब्लिक तोड़ फोड़ आगजनी ऐसे आर्मी वालों को जेल पीट रही है तबीयत से। उनको पता चल चुका है कि पीओके मेरे हाथ से गया, तो औकात नहीं है कि चूहा से टकराने की। बात करेंगे कि हम शेर से टकराएंगे, शेर से तो तुम आप बाद में टकराना, पहले अपने आप को तो सुरक्षित कर लो। दूसरे के लिए कोई चीज़ करने से पहले अपने आप को देख लिया जाता है, अपने आप को झांका जाता है अपने अंदर, अपने गिरेवान को, कि हम कैसे हैं, किसी से टक्कर लेने वाले हैं कि नहीं हैं। पहले उन चीज़ों को देखा जाता है, दूसरे से तो बाद में निकल लेना। आप हमारी औकाती क्या है जो हमारे से निकट सको, भारत देश से मुकाबला कर सको, इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं रही, ना है न कभी जीवन में रहेगी। बस वो चंद लोग ऐसे थे जो आपको कुछ दे गए, नहीं वो भी न पाते आप, और कुछ भी न पाते, और कुछ कर भी नहीं पाते। मगर वो सिस्टम थोड़ा कुछ और था उस दौर में, जो पा गए आप, नहीं जीवन भर एरिया रगड़ के आप मर जाते, तब भी आप कुछ न पाते भारत देश से। एक दिन का ये चीज़ बेटे अपने ध्यान रखो, बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा होता है। बाप से टकराने से पहले 1000 बार आप सोच लिया करो कि हम बाप से कैसे टकराएंगे। तो खाली पटर 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 बोलते रहना है तुम्हें। बोलने के लिए किसी चीज़ की कोई पाबंदी तो है नहीं, पाबंदी होती बोलने के लिए तो तुम पटर पटर भी नहीं बोल पाते। आज भारत नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में उस ऊंचाई को पहुंच चुका है, वो जगह पर पहुंच चुका है कि अब तुम्हारे बस की नहीं है भारत का सामना करने के लिए। भूल जाओ, कई जन्म अभी तुम लोगे तब भी भारत का टक्कर नहीं ले सकते। इससे तुम जब भारत से टक्कर लेने वाले होगे तब तक भारत बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह पर पहुँच चुका है जहाँ आप सोचोगे 1000 बार की मैं भारत से कैसे टक्कर लूँ, कैसे क्या करूँ। चीज़ के लिए 1000 बार सोचो, तब कहीं तुम्हारे को उम्मीद जग जाए तो बढ़िया है, नहीं वो भी जगना मुश्किल है। इन चीज़ों के लिए आप भूल जाइए, बहुत बेहतर होगा। हमारे हाथ से पीओके तो तुम्हारे बस का है ही नहीं है कि पीओके में आप कर सको, हाथ लगा सको। बात है कहीं कश्मीर की, कहीं कहाँ की, कहीं कहाँ की बातें तो ऐसे ऐसे करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे
इनके मुकाबले कोई है ही नहीं। मैच में इसी तरह मैच के बारे में वो बोले, बहुत बड़ी बड़ी बातें, एक से एक बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ये आगा जी करेंगे, आगा जी हमें ये चाहिए, आगा जी हमें ये चाहिए, हमें 14 वाला मैच चाहिए, आगा जी 29 वाला चाहिए, फिर 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। अरे आगा जी बका बक सोच रहे हैं तुम्हारे, भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। आगा जी के बस का नहीं, आगा जी हो गए बच्चे, उनको थोड़े दिन अभी पढ़ाओ लिखाओ, अक्लमंद बनाओ। उनकी पब्लिक आपकी जैसे रो रही थी, जैसे बिला रहे थे कीड़े मकोड़ों की तरह, ऐसे बनाओ। हमारे बस का नहीं है कि भारत से टक्कर लेने की। भारत उस जगह पे पहुंच चुका है, हमारे बस की नहीं है कि कोई चीज़ का सामना कर सको। भारत वो विकसित देश है, तेज़ी से ग्रोथ करने वाला, और वो किसी की पकड़ में नहीं आने वाला है जो अमेरिका के बस का नहीं है। अमेरिका दुनिया के सैकड़े, दुनिया के सब चीज़ आजमा के देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया। वो नरेंद्र मोदी है जो बैठा हुआ है, उसके सामने अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम टक्कर उससे ले सको। या अमेरिका की तो बस का है नहीं, तुम्हारे बस का क्या है कि भारत की पीठ लगा सको। तुम भूल जाओ भारत की पीठ लगाने के लिए। वो दिन, वो समय गुजर गई, वो सरकारें गुजर गए कि जो तुम सोचते थे कि हम कुछ भी बोलेंगे कोई सुन लेगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। और ना सुनने के लिए तो कोई बैठे नहीं, सुनने के लिए तो भूल जाओ, सीधा जवाब पे जवाब मिलता है तुरंत पॉइंट पे। यहाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी देर तुम्हारी सुनेंगे उससे पहले तुम्हारे को जवाब मिल जाएगा तुरंत, इसमें कोई दुविधा नहीं। आप सोचते समझने का टाइम नहीं है। हमारी वहाँ भारत का नाम लेके छींक भी आएगी ना, भारत यहाँ एकदम तैयार कम बैठा मिलेगा, उनको कम लगने। तो इसलिए यूके को भारत में आने का संकेत पूरी तरह से कंप्लीट है और आसार है पूरी तरह से बाकायदा भारत में बहुत आराम से आ जाएगा पीओ के अपने आप। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पीओ के अपने आप बेहतरीन तरह से आने के लिए तैयार है। उसमें कोई सुविधा नहीं, खाली अपनी बचा नहीं सकते, दूसरे की छीनने वाली बात। पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, दूसरे को करना बाद में। सबसे बड़ी बात यही होती है इस चीज़ का। किसानों में कहावत है, अपना खेत ये जानवरों से बचा नहीं सकते, दूसरे के खेत की जिम्मेदारी लेनी है। वो चीज़ की जिम्मेदारी लेके तो भूल जाओ आप कि हम कुछ करेंगे।
होता नहीं है। इसमें देखेंगे कि हमारे देश में कितना आदमी सपोर्ट करता है, कितना ज़्यादा लोग बात कमेंट करके बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए मैं यहाँ देश के लिए कि हाँ लोग के आना चाहिए कि नहीं भारत में। भारत में आने के बाद बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, इसलिए वो आने की सोच रहा है। उसको पता है कि इनके बस का कुछ नहीं है, खाली मुंह से पटर 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 बोलने के टाइम तो ऐसे बोलते हैं ना ये लोग, इनका कोई जवाब नहीं है। इतना बढ़िया है, इतना मार उसमें बोलेंगे बस इंशाअल्लाह हम ये कर देंगे, इंशाअल्लाह हम ये कर देंगे। अरे ठीक है, आप अपने धर्म का नाम लेते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, मगर उस चीज़ के बारे में भी देखो, सोचो अपने बारे में, अपने दिमाग से कि हम कहाँ पे हैं और भारत कहाँ पे है। बराबरी तो उस चीज़ से होती है जो बराबर तक कोई टक्कर हो। ऐसे थे तुमको सूर्य कुमार यादव ने बताया कि हम बराबरी उन लोगों से की जाती है, बराबरी उनसे गिनी जाती है जिसमें 1-2 मैच का फ़र्क हो, 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो, उस आदमी से बराबरी की जाती है। सबसे थोड़ी बराबरी की जाती है, सबकी बराबरी सबके बस की नहीं है। बराबरी टक्कर का आमना सामना करना, इनकी मीडिया एक से एक बातें बड़ी बड़ी बढ़िया बना रही है, बड़ी बड़ी कि हमारे वो लेके खड़े रहे। रोहित शर्मा वो लेने नहीं गए, सूर्य कुमार यादव ने कप्तान, हमारे कप्तान की इतना भूखा नंगा नहीं कि तुम्हारी तरह चोरी करके लेके भाग जाए। हमारे खाने के लाले लगे, यहाँ खाने के लाले की दिक्कत नहीं है। यहाँ भारत देश में ये भीख मांगने वाला भी 5 स्टार होटल में खाने की औकात रखता है। हमारे से ज़्यादा उसको पैसा रहता है, हमारे से ज़्यादा औकात है उसकी। मीडिया पटर 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 से नहीं होता है, कम कम से होता है। सारे उम्मीद, सारी ताकत फूकने के बाद भी आपने तस्वीर देख लिया, मगर सबसे बड़ी कमी तो है कि 2-4 जो वैसे हैं यहाँ पड़े हुए हैं चुन्नू मुन्नू, जो ऐसे देशों का सपोर्ट करते हैं। उनकी कमी नहीं है कहीं, तो सब कहीं मिल जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि ऑटोमेटिक बहुत बड़ी बड़ी देश के लिए और बोलेंगे तो दूसरे देश, अरे जिस देश में खाते हो उसी देश की गद्दारी, उसी देश के लिए सब चीज़ करते हो। इसमें आपको सोचना चाहिए कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश का खाते हैं, भारत देश का सब कुछ उठाते हैं। भारत देश के बारे में सोचना चाहिए, मतलब उनको दूसरे देश के बारे में ज़्यादा सोच के मज़ा आता है, ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलता है।
अपने देश को एक इंसान आम नागरिक जो होता है वो भी अपने घर की बुराइयाँ नहीं करता, भले आपका उसके घर में कोई वैसा सिस्टम हो चाहे ना हो, कोई घर में कुछ हो चाहे ना हो, तब भी वो अपने घर की बुराई नहीं करता है। मगर हमारे यहाँ भारत देश में ऐसे गद्दार पड़े हुए हैं, लूट के खाए हुए खड़े हैं कि वो दूसरे देशों की पढ़ाई ज़रूर करेंगे कि हाँ किसी तरह सरकार गिर जाए, पब्लिक को भड़का के कभी पब्लिक को ये करके वो करके चंद वोटें जोड़ी जाए तो वो चीज़ अब भूल जाए वो लोग, ये वोट मिलने का। अब तो वो सिस्टम आ गया है कि हर कोई जागरूक है, हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं, और हर कोई अब अपने अपने आप में सक्षम है और टैलेंट है। भारत देश में अब उन चीज़ों की दिक्कत नहीं है जो चीज़ें पहले हमें पहाड़ जैसे दिखती थी, पहाड़ की तरह बनाने लाने में लगता था हमें मेहनत, सोचना पड़ता था 1000 बार कि हमारे देश में ये चीज़ें बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगी, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें भूल जाएं। हमारे देश में सारे संविधान का, हर चीज़ का अच्छी तरह से पालन होता है, नियम कानून हर किसी के लिए सराहनीय होता, मान्य होता है। मगर चोर और इधर उधर की करने वालों की कमी नहीं होती, वो चोरी द्वारा हर चीज़ करते हैं, जिससे कि उनके दूसरे का सरकार में अपना रहे, अपना सस्ता में रहे। तो हाँ मिली का भी पता नहीं है कि हाँ क्या आम है, क्या मिली है, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। मगर दूसरे को ज़रूर सिखाएंगे कि तुम्हें आम मिली के बारे में जानकारी नहीं है। उन चीज़ों को अब इस जगह पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, RS वालों को देखो, RS से जो है वो इतनी भारत देश के लिए इतनी मदद, इतना हर चीज़ों में खड़े रहे, कोरोना काल से लेके हर चीज़ में RS का मदद, स्कूल कॉलेज हर चीज़ों में उनकी हेल्प है, भूमिका निभाते हैं हमेशा। उसके बावजूद भी ये लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे, वोट के लिए उनको भी छोड़ के राजी नहीं कि उनको ही छोड़ दें। चुनाव में उनको भी घसीटा जाता है, ये गलत, उनको हटा देना चाहिए। RS वाले भाई आखिर आपको क्या बिगाड़ा है, कुछ आपसे लिया है, आपका कुछ बिगाड़ा है, अपने देश के लिए कुछ करते हैं, मर मिटते हैं हर चीज़ में, कोरोना काल में हर चीज़ में पूरी बराबर की हेल्प करी है, इतने लंगर चलाए, इतना सब चीज़ करा, इतना जगह जगह हर चीज़ हुआ, तो उनकी खुशी नहीं बर्दाश्त होती है इन लोगों की। 250 का सिक्का लॉन्च करा गया उनके 100वें साल पे, तो क्या बुरा हुआ, एक निशानी है, एक यादगार दिन रहेगा वो कि फला तारीख को इतने साल में ये हमारे नाम का 100वें साल का सिक्का दुनिया में घूमेगा, चलेगा। वो हर कोई कहेगा कि हाँ, हर कोई सोचेगा कि RS वालों का 100 साल का कार्यकाल हुआ था उनका, तो हमें ये हमारे देश में सिक्का चलाया गया था,
जिस भाई को मिलेगा एक बार वो ज़रूर याद करेगा उस सिक्के के बारे में, उसको अपने पास रखेंगे लोग बाग, सब चीज़ करने की सोचेंगे। इन चीज़ों से भारत देश को फायदा, उपलब्धि, तरक्की कोई लोगों को दिखती नहीं है। उनके अंदर जो है मानसिकता ऐसी बन चुकी है, ऐसा सिस्टम उनके शरीर के अंदर घुस गया है कि उनको हमेशा बेईमानी का ही, मक्कारी का खाना है उनको। ईमानदारी का तो कभी खाए ही नहीं उन्होंने। ईमानदारी का खाते तो ईमानदारी के बारे में पता होता। एक गरीब आदमी से पूछो जाके, जो 300, 400, 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करके सुबह से शाम तक ईटा गारा का काम करता है, वो इतनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, सीमेंट मोहर सब चीज़ ढोता, रेत रोड़ी बजरी। उसके दिल से पूछो जाके कि हाँ, शाम को जब अपने घर जाता है तो उससे पूछो कि हाँ, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ऐसे अपने घर का खर्चा चलाता है, उसका सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला, कभी जीवन में उसने पैसा देखा नहीं। जो भी देखा चोरों के हाथों से देखा। पता लगा 500 रुपये आए तो आते आते रास्ते में 50 रुपये उसे मिले। कहीं प्रधान खा रहा, कहीं कौन खा रहा, कहीं कौन खा रहा, सारे एक तरफ से बैठे हुए खाने के लिए। कोई 100 खा रहा, कोई 50 खा रहा, कोई 40 खा रहा, कोई 20 खा रहा, मगर खाना ही खाना है, ऐसे किसी को लेना नहीं है। उसमें से कुछ नहीं, कुछ खाना ही खाना है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचो कि आज उस पब्लिक के हाथ में, उसके किसान के हाथ में हो, चाहे जिसके हाथ में हो, उसका पैसा पहुंचता है उसके ज़रिए से, खाता के ज़रिए से। ये कितना बेहतरीन चीज़ है, कितना बेहतरीन सिस्टम है। इन चीज़ों से तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, इससे कि कमाने वालों की दुकानदारी और ऐसे लोगों का सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। नादिले गर्दी करने वालों की चोरी, लेमारी, मक्कारी, चीज़ों से फुर्सत पा गए वो। अब उनका जो खाने का धंधा था वो ख़त्म हो गया। अब करें क्या, तो परेशान हो रखे हैं। उनकी परेशानी उसी में है कि उनका कमाने का जरिया था वो ख़त्म हो गया। अब वो भूखे नंगों की तरह मर मिटने वाला हाल है कि हमारी तो दुकान का शटर डाउन हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ कमाने खाने। ऐसे था तो कमाने खाना, लूटमारी बराबर बढ़िया चल रही थी, दबादब दबादब दबादब। उन लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि हमारा तो सारा सिस्टम ख़त्म, सारे शटर हो गए डाउन। शटर डाउन तो होने हैं इसलिए कि आपका काम ही वैसा था। उन कामों को कोई नहीं सपोर्ट करता कि हाँ कोई सपोर्ट करे, मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जिन लोगों ने, जिसने नहीं देखा हो, कहावत है कि जो घर नहीं देखा वही बेहतर है। उस घर में जाओगे तो पता चलता है कि हाँ ऐसी हालत, ऐसे उस घर में दाल रोटी चलती है। तो इसलिए अब गली गली, मंदिर, मस्जिद सब कहीं दौड़ लगाते हैं, सब कहीं भागम भाग लगी रहती है। नहीं कभी तो मंदिर की तरफ तो देखा ही नहीं होता है कि हाँ मंदिर होता कैसा था, मंदिर के बारे में पता ही नहीं था। मंदिर में कैसे मत्था टेका जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी। खाली बस अब हर चीज़ की जानकारी, हर चीज़ को समझ में आ गया कैसे मंदिर में जा